डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं हम लोग। कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे। कंपोजिट फंक्शंस, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, ठीक है ना। एग्जांपल के तौर पर देखो, अगर fx जो है, सपोज दैट sin ऑफ x स्क्वायर है, यहाँ पे sin x स्क्वायर है, यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, कौन कौन से फंक्शन है, एक sin x है और दूसरा क्या है, x स्क्वायर है। कंपोजिट इसी सब फंक्शंस को बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन। इसमें क्या दो फंक्शंस है ना, या उससे ज्यादा फंक्शंस हो, एक से ज्यादा फंक्शंस हो उसमें, तो वो कंपोजिट फंक्शंस कहे जाते हैं। उसके डिफरेंशिएशन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा थ्योरी नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा, डी ऑफ dx ऑफ sin x स्क्वायर, ठीक है, तो पहले मैं साइन वाले को टैकल करूंगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x स्क्वायर। x स्क्वायर का क्या होता है, एक लाइन में हुआ। पर अगर मैं इस तरीके से करूं कि लेट sin x is equal to u and x square, sin x square is equal to u and x square is equal to v मान लिया मैंने, मान लो v मान लिया, ठीक है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो मैं किस पे आ गया, dx ऑफ बताओ, ठीक है, क्या हो गया तब, u ऑफ v, ठीक है ना। दो फंक्शन हो गए, ये सब किसके फंक्शन है, x की के फंक्शन है, ठीक है। आएगा समझ में। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें क्या होगा, फिर पहले हम u का करेंगे, उसके बाद हम v का करेंगे फंक्शन, ठीक है, डिफरेंशिएशन। तो कैसे करेंगे, ddx ऑफ ux डॉट ddx ऑफ v। इस तरीके से हमें क्या आएगा, इसमें करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इसका, हम sin x का करेंगे तो क्या आ जाएगा, sin x का करेंगे तो कितना आ जाएगा, cos x स्क्वायर, ठीक है, ठीक है ना, ओके। और क्या हो जाएगा फिर, x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 क्या हो जाएगा, मान लो कि मेरे पास fx इक्वल टू है यहाँ पे sin x स्क्वायर प्लस 5 है। अब डायरेक्टली करो, मान लो कि डिफरेंशिएशन निकालना हो मुझे, fx कितना हो जाएगा तब, sin का क्या हो जाएगा, cos, एंगल नहीं बदलेगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा तब, इसका क्या हो जाएगा, 2x और 5 का कितना हो जाएगा, 0। कितना आ रहा है हमारे पास, 2x पहले लिख दे रहा हूं मैं, कोई बात नहीं, उससे cos x स्क्वायर प्लस 5, क्लियर है, ठीक है। कोई समस्या इसमें नहीं, क्वेश्चन 3 cos अंडर रूट x, ट्राई करिए सॉल्यूशन, मान लीजिए
क्या करूं, कैसे करूं, बता जल्दी। इसको कैसे करना है, पहले cos है मेरे पास, cos थीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस के साइन थीटा। और अब मेरे पास किसका डिफरेंशियल मुझे करना है, रूट एक्स का करना है, रूट एक्स का डिफरेंशियल करना है मुझे, ठीक है ना। रूट एक्स का डिफरेंशियल तो ऐसे चलता जाएगा, माइनस साइन अंडर रूट एक्स इंटू इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, अगर आपको डायरेक्ट याद है बहुत ही बढ़िया, नहीं तो ऐसे देख लीजिए आप, रूट एक्स, ठीक है। हाफ आगे आ जाता है, एक्स पे आधा हो जाता है एक्स से, कितना ही होता है, ठीक है। ये हुआ माइनस साइन अंडर रूट एक्स इंटू 1/2 एक्स टू पावर माइनस 1/, ये आंसर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, अच्छी बात है, ठीक है। ये इसका हो जाएगा सोल्यूशन। अगला सवाल सेक tan अंडर रूट एक्स, tan अंडर रूट एक्स, ठीक है। ये थीटा इसके साथ है और ये पूरा का मतलब है इसका एंगल ये हुआ। अगर ये बताइए अगर ये y है तो dy अपॉन dx कितना होगा, dy अपॉन dx क्या होगा, तो सेक को पहले, फिर tan का नंबर आएगा, फिर इसका नंबर आएगा, तो सब क्या होता है डिफरेंशियल, sec x into tan x into tan x tan थीटा, दूसरा थीटा होता है। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे tan का डिफरेंशियल करना है, मुझे फिर इसका डिफरेंशियल करना अंदर वाले का। ये थीटा है, ये थीटा, ये थीटा है, थीटा, ये थीटा हो जाएगा, थीटा। sec थीटा का क्या होता है, sec थीटा into tan थीटा। अब थीटा का डिफरेंशियल करने जाऊंगा मैं नेक्स्ट, ठीक है। आइएगा समझ में। अब बताइए dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, sec थीटा tan थीटा। अब इसका क्या करूंगा, sec स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ tan थीटा कितना होगा, sec स्क्वायर थीटा। अब थीटा फिर एक मुझे मिला अंडर रूट एक्स, ये हो जाएगा, ये 4 नंबर मिल गए, 4 नंबर इससे मिल जाएंगे। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा टफ बना सकते हैं पर रहेगा ऐसे ही, थोड़ा सा हो सकता है इसको एक्सक्यूब कर देगा या कुछ यहाँ पे और भी थोड़ा सा ऐड हो जाएगा, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। इस पे 4 नंबर, और क्या समझ रहे हो, नंबर लेना कठिन नहीं है, नंबर लेना कठिन होगा, मेरे इतने नंबर नहीं आते, नंबर लेना आसान है, वाकई आसान है। देखना तुम जैसा पेपर है वैसे पेपर रहेगा, कोई अलग पेपर नहीं आएगा। 4 नंबर फ्री है। क्या किया मैंने, sec x into tan x, फिर tan x का डिफरेंशियल कर दिया, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है भाई, प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि अगर ux एक फंक्शन है और v इज अ फंक्शन ऑफ x, और अगर मुझे अगर y इक्वल टू सपोज दैट u डॉट v है, दो है, तो डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx कितना हो जाएगा। सिंपल है, u को मैं कुछ नहीं छोड़ दूंगा, v का डिफरेंशियल मैंने किया प्लस v को छोड़ दिया, u का डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया, डिफरेंशियल u का, वेरी सिंपल।
प्रोडक्ट नाम से पता चल रहा है कि u और v का प्रोडक्ट है। इसका डिफरेंशिएशन करने का तरीका यह है कि u को मैंने u को छोड़ दिया, u को छोड़ दिया मैंने, और फिर v को डिफरेंशिएट कर दिया। u को छोड़ा, v को डिफरेंशिएट कर दिया, v को छोड़ा, u को डिफरेंशिएट कर दिया। ये है प्रोडक्ट रूल का डिफरेंशिएशन का, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कहता है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू u, दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो रहे हैं, उसका डिफरेंशिएशन इस तरीके से होगा। कैसा होगा? u डॉट dt अपॉन dx प्लस v डॉट du अपॉन dx। अब आप एक बात ध्यान से एग्जांपल के तौर पर समझाऊंगा, बहुत सिंपल सा एग्जांपल के तौर पे एक बात ध्यान से देखो। एग्जांपल लेता हूं, छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि सपोज दैट कि y एक ऐसा फंक्शन है, सपोज दैट x डॉट मान लो कि है sin x है। यही समझ में आ जाएगा प्रोडक्ट रूल क्या होता है। y इक्वल टू x डॉट sin x, डिफरेंशिएट कर दो उसको, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x on both sides we get, हाँ मतलब एक ही बात है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dx क्या होगा? फिर मैंने कहा ना d अपॉन dx x sin x, यही होगा x sin x। x sin x, ठीक है। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि पहले वाले को मैं छोड़ दूंगा ऐसे ही, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दूंगा मैं, दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दूंगा, बीच में रहेगा प्लस, याद रखना। और फिर x को मैंने छोड़ा था, x का डिफरेंशिएशन कर दूंगा, और जिसका डिफरेंशिएशन किया था उसका डिफरेंशिएशन अब नहीं करूंगा मैं। दैट्स वेरी सिंपल, दैट इज वेरी सिंपल। अगर x का डिफरेंशिएशन नहीं दो, यहाँ x into sin x था, मैं उसका डिफरेंशिएशन निकालना चाहता था, लेकिन दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, एक को छोड़ूं, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर इसका डिफरेंशिएशन दूसरे वाले को छोड़ूं। ठीक है, sin x का कितना होगा? cos x डिफरेंशिएशन होता है, और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, और sin x सिंपली करना है। दिस विल बी द आंसर, यही हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। कितना सिंपल है ये प्रोडक्ट रूल, कितना सिंपल है ये। ठीक है ना, प्रोडक्ट रूल इज वेरी सिंपल। ओके, प्रोडक्ट रूल इज वेरी सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट समझ आ गया? ये इजी है, बता लो। ठीक है, क्वेश्चन जरा करिए, sec x into tan x का डिफरेंशिएशन करिए। क्या आया आंसर? अगर मैं डिफरेंशिएट करना हुआ तो क्या आएगा आंसर? sec x को छोड़ दिया हमारा, है ना, sec x को ऐसे ही छोड़ दिया, tan x का कर दिया मैंने डिफरेंशिएशन, tan x को डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस याद रखना प्लस। अब sec x को नहीं छोड़ना है,
ठीक है, इसका क्या करना है, tan x को छोड़ देना है, सिंपल। sec x को छोड़ दिया तो tan x कितना होता है, sec स्क्वायर x होता है इसका, अब ये प्लस sec x का कितना होता है, sec x into tan x, इसका डिफरेंशिएशन होता है into tan x। अब बताइए क्या आएगा आंसर, ठीक है, गुड, ये हो गया प्रोडक्ट रूल का, ठीक है। ठीक है ना, और कोई क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही आएगा, पर जो तुम्हें थोड़ा अच्छा दिख रहा है उसमें ऐसे लिखिए, ऐसे लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं उसमें, इसमें सब कुछ 4 नंबर मिल जाएगा ऐसे, थोड़ा सा इधर क्यू बढ़ा देंगे, वो थोड़ा सा एक्स क्यूब आ जाएगा, बस ऐसे हल्का फुल्का करके, बस और कोई समस्या नहीं इसमें आएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट करिए इसको, डी को डी निकालिए, देखिए, हाँ ठीक है, करते रहिए, एक्स क्यूब को छोड़ दिया मैंने, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पे, प्लस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कर दिया आपने इनटू लॉग एक्स स्क्वायर। अब सब ठीक है, कितना होगा, एक्स क्यूब को छोड़ दिया था ना, 1/x स्क्वायर, और चेन रूल के हिसाब से यहाँ पे 2x लिख दिया है, यहाँ पे 3x स्क्वायर इनटू लॉग एक्स, कितना होगा यहाँ पे 2x स्क्वायर, ये ऊपर से कटा x बचा यहाँ पे, तो यहाँ 2x स्क्वायर होगा यहाँ पे, प्लस क्या आंसर आ रहा है, ठीक है, ओके। ये x स्क्वायर था और यहाँ पे x क्यूब था, कट के x हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा सब 2x स्क्वायर आ गया यहाँ पे, ओके। नोट कर लीजिए सब लोग, कोशेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, कोशेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, कोशेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, कोशेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, कोशेंट रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है y जो कि इस तरीके से है u by v, और u एक फंक्शन है x का, v एक फंक्शन है x का, एग्जांपल के तौर पर बता दूं, जैसे sin x अपॉन में x, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, आपको ये पता है कि sin का मुझे पता है, x का भी पता है, लेकिन sin x अपॉन x का नहीं पता है, तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करना है, क्वेश्चन रूल से करेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग with respect to x on both sides, रूल पहले देख लीजिए, रूल ये कहता है कि dy upon dx क्या होगा, नीचे का जो फंक्शन होगा v, उसका स्क्वायर कर देंगे, v को कुछ नहीं करेंगे, u का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे with respect to x obviously, माइनस, ये सबसे जरूरी है, ये सबसे जरूरी है माइनस, ये होगा माइनस, याद रखना आपको माइनस, ठीक है, और b को छोड़ा था, अब b का डिफरेंशिएशन कर देंगे हम, और u को कुछ नहीं करेंगे, u का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हो चुका है, ध्यान से देख लीजिए, जो स्क्वायर होगा वो b का होगा, नीचे वाले का स्क्वायर, v को फिर छोड़ देंगे, जिसका स्क्वायर किया उसको छोड़ देंगे, जिसका स्क्वायर किया उसको छोड़ा हुआ है, जिसका स्क्वायर किया हुआ उसको छोड़ा हुआ है,
फिर v का डिफरेंशियल करेंगे, फिर माइनस, बाकी तो कुछ नहीं है, फिर v को छोड़ा, v का डिफरेंशियल इनटू u को छोड़ देंगे। ठीक है, ये है सिंपल। अब जो एग्जांपल दिया था इसी का डिफरेंशिएशन करके देखेंगे, y sin x upon x, क्योंकि ये डिवीजन में है, क्वेश्चन को डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन बोलते हैं, डिवीजन रूल ऑफ क्वेश्चन, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में नहीं है, मल्टीप्लाई में होगा तो वहां पे वो फंक्शन काम कर जाता। अब हम बताओ इसमें कैसे करेंगे, sin x upon x वाला ही हम रिपीट करेंगे हम जाकर के, ठीक है, sin x upon x में ही हम कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि y इक्वल टू है sin x अपॉन में x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो बस क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू क्या होगा, x स्क्वायर, x को छोड़ दिया हमने, x को छोड़ने के स्क्वायर लिया था मैंने। ठीक है, अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, sin x को डिफरेंशिएट करना है, बीच में माइनस लगाऊंगा ही लगाऊंगा मैं। अब x को मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा और sin x को क्या कर दूंगा, ऐसे ही लीव एज इट इज, एक को छोड़ा एक को डिफरेंशिएट किया, इस तरीके का काम। पर यहाँ पे माइनस याद रखना आपको, x sin x का क्या होता है cos x माइनस यहाँ पे 1, फिर sin x को sin x छोड़ दिया, अब यहाँ पे क्या हुआ x स्क्वायर, यही आंसर होता है। दैट्स इट। चाहो तो आप इसको अलग भी कर दिखा सकते हो, ऐसे दिखा सकते हो, कैसे दिखा सकते हो आप अलग, मतलब ऐसे दिखा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं, cos x अपॉन में x, ये इसको डिवीजन करेगा और माइनस 1 into sin x अपॉन में x स्क्वायर। दैट्स इट। चाहे ऐसे भी दिखा सकते हो आप, ठीक है, चाहे तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। ओके, बेसिक्स यही रहेंगे, क्वेश्चन बदलते रहेंगे। हाँ, वो डिवाइड होगा ना यहाँ पे x अपॉन x स्क्वायर, यहाँ पे x अपॉन x स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो नीचे x आ जाएगा, ये जब डिवीजन करेगा ना यहाँ पे तो ये कट जाएगा और ये यहाँ डिवीजन करेगा तो रह जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। चेन रूल पता होगा, चेन रूल बहुत सिंपल रूल होता है। चेन रूल मुझे पहले बताना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। चेन रूल क्या होता है देख लो, चेन रूल जस्ट वही है, सपोज जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में ही, यहाँ पे sin x स्क्वायर है, तो दो फंक्शन दिख रहे हैं, तो जब dy को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पहली चेन है, दूसरी चेन है, तो cos x स्क्वायर होगा, उसके बाद x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं करना पड़ेगा मुझे, फिर x का करते हैं तो x का बना तो हम लिखते नहीं है, वो चेन रूल होता है, उसको चेन रूल कहते हैं, क्योंकि चेन बनती जा रही है ना यहाँ पे, समझ आ रही, चेन, दैट्स अ चेन, पहले sin था, फिर x, फिर स्क्वायर था, फिर x स्क्वायर, वो चेन रूल होता है। हाँ, हाँ sin क्यूब होगा, अगर sin क्यूब होगा मान लो y इक्वल टू sin क्यूब क्या होगा x स्क्वायर, तो पहले इस पे जाते हैं, पहले उस पर 3 sin स्क्वायर ऑफ x थीटा दैट्स इट। अब sin पे बढ़ता है, cos sin पे बढ़ दूंगा, sin पे वो तो उतर गया खत्म, अब sin पे sin x स्क्वायर पे और x स्क्वायर पे बढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा 2x, फिर x पे आएगा तो 1। यही तो चेन रूल होता है, चेन रूल होता है। x की जगह x की पावर 3 हो तो x की पावर 3 होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तब 3 हो जाता, 3 हो जाता और या फिर कितना होता 3x स्क्वायर हो जाता, नहीं 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 वही रहता 3 तो 3x स्क्वायर हो गया उसका, फिर x का 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं अभी करा दूंगा थोड़ा सा, इसको देख लीजिए साहब। ठीक है, मोर ऑन चेन, सपोज दैट y इक्वल टू है sin टू द पावर 4 x टू द पावर 3 ऐसा होता है, तो y डैश कितना होगा, पहले तो इसको देखूंगा तो 4 sin क्यूब हो जाएगा, तो थीटा का थीटा ही है, उसको तो बताओ क्या है ये हुआ। अब बताओ, अब मैं किसको डिफरेंशिएट करूंगा, sin x स्क्वायर x क्यूब को, ठीक है।
अभी इतना ही साइन क्यूब एक्स क्यूब साइन का क्या हो जाएगा कॉस थीटा दैट्स इट। अब आगे क्या पढ़ूंगा मैं बस थ्री एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं होता है फिर x पे आ गया तुम क्या सोच रही हो नो का क्या है ये तो हट गया ना 3 आ गया x स्क्वायर इसका काम हो गया एक पावर n का होल कर हाँ हाँ बिल्कुल n x टू पावर n माइनस 1 उसके बाद x बचा के x का 1 ही होता है इसको कहते हैं चेन एक चेन चली आ रही है ना चेन है ठीक है एक चेन चली आ रही है चेन 1 2 3 4 चेन रूल x क्यूब का 3x स्क्वायर होता है बस ठीक है ये है ठीक है इसको नोट कर लीजिए एक और क्वेश्चन करा उससे अच्छा कितना मिनट है हाँ और कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं ठीक 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 है चलिए को एक बार और देख लीजिए हाँ करिए जरा इसको चेन रूल से कैसे होगा कैसे करोगे पहले इसको ध्यान देना है मुझे तो क्या हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा 10 2 माइनस 1 थीटा तो वैसे का वैसे रह जाता है हमें कुछ बदलने की जरूरत नहीं है कोई बदलने की जरूरत नहीं है क्या मिला मुझे 2 10 अंडर रूट लेकिन एक बात बता रहा हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ कितना उसका होगा इसका होगा पहला अंडर रूट एक्स की पावर इसका होगा ठीक है इसको हो गया अब इसका क्या करूँ मैं 10 का क्या होता है इसे करना sin स्क्वायर थीटा थीटा व्हाट थीटा ये तो हो गया 10 का करके इसको बता पाएगा समझना कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं सच में आते हैं तो 2 नंबर 4 नंबर में आ ही जाते हैं बड़े आराम से अब यहाँ पे देखो ध्यान से 10 ये तो चलो 2 का था ये 10 का कुल हुआ था सेकंड स्क्वायर थीटा